जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनिए साध्वी जी से भारतीय महिला कितनी शक्तिशाली होती है। जिस नारी ने पति को माना, परमात्मा को नहीं माना, वो नारी कौन है? बोले उसका नाम है मेघनाथ की पत्नी। क्या नाम है माताओं? सुलोचना। जिसने पति को माना, परमात्मा को नहीं माना, उसको अपमान था, उसका सुहाग अमर होकर के भी उजड़ गया। और लेकिन जिसने पति को माना, परमात्मा को नहीं माना, और जिसका सुहाग उजाड़ने के लिए बाल ब्रह्मचारी इच्छा मृत्यु मरने वाले भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं सधवा से विधवा बनाने के लिए। किसको? नाम क्या है उसका? द्रौपदी। द्रौपदी को सधवा से विधवा बनाने के लिए। ध्यान देना मेरी माताओं, लेकिन द्रौपदी को सधवा से कोई विधवा नहीं बना सकता है, क्योंकि जब मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, कथा नहीं सुना रही हूँ, उदाहरण ये दे रही हूँ कि जो नारी पति को मानती है, परमात्मा को नहीं मानती है, वो सधवा से विधवा हो जाती है। और जो नारी पति और परमात्मा दोनों को मानती है, इच्छा मृत्यु मरने वाले भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कभी टलती नहीं है। लेकिन प्रतिज्ञा लेते भीष्म पितामह कि कल का सूरज डूबेगा। कौरवों के योद्धाओं ने कहा, महाराज रोज हमारे योद्धा क्यों मारे जाते हैं? हमारे घर की बहू रोज क्यों विधवा होती है? पांडवों के घर की बहू क्यों नहीं विधवा होती है? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के सूरज डूबेगा तो कौरव के घर की बहू नहीं, बल्कि पांडवों के घर की बहू विधवा होगी। तेरी प्यारी माताओं, आपसे पूछना चाहती हूँ, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, और जिस नारी को 24 घंटे पहले पता चल जाए आज मैं सधवा हूँ, कल मैं विधवा हो जाऊंगी, उस नारी की भोजन तो छोड़िए माताओं, वो नारी पानी भी ग्रहण नहीं करती है। मेरी माताओं, द्रौपदी के कानों में झनक पड़ी, आज मैं सधवा हूँ, कल मैं विधवा हो जाऊंगी। द्रौपदी का रोते रोते आंचल भीग गया, और द्रौपदी का रोते रोते जब आंचल भीगा, द्रौपदी के पांचों पति जब राउटी में आए, द्रौपदी ने पांचों पतियों को भोजन बनाया, भोजन कराया, शयन के लिए बिस्तर भी लगा दिए, रोते रोते। इसके बाद जब सब कुछ हो गया, द्रौपदी राउटी के कोने में बैठकर फपक कर रोने लगी, हे भैया, अगर आज आपके रहते हुए आपकी बहन विधवा हो जाएगी तो संसार में कोई आपको भाई का रिश्ता देने वाला नहीं है। द्रौपदी का अभी तो रोते रोते आंचल भीगा था माताओं, अब द्रौपदी की साड़ी भीग गई और रोने लगी, हे कन्हैया, हे मधुसूदन, हे देवकी नंदन, हे जशोदा नंदन, हे बाके बिहारी, हे गोवर्धन गिरधारी। जब इतने नाम लिए तो ठाकुर जी को उतने ही रूप बनाने पड़े। यदि एक बार कह देती जशोदा नंदन आ जाओ तो भगवान तुरंत आ जाते। देवकी नंदन, गोवर्धन गिरधारी, बस कितने जितने नाम लिए भगवान को सब रूप बना करके, जैसे ही द्रौपदी के राउटी में प्रवेश किए, राउटी में जैसे ही कन्हैया प्रवेश किए, क्या देखे कि अर्जुन तो भोजन प्रसाद पाकर के चद्दर ओढ़ करके सो रहे हैं, और जैसे देखा अर्जुन सो रहे हैं और मेरी बहन द्रौपदी कुटिया के अंदर रो रही है, और उसकी तो पूरी साड़ी भीग गई मेरी माताओं रोते रोते। अब जैसे ही कन्हैया जैसे ही अर्जुन की राउटी में पहुंचे, देखा अर्जुन सो रहे हैं, कन्हैया ने चद्दर उघारा और कहने लगे, तुम सो रहे हो? तुम्हें पता नहीं कल भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है? तुम्हें इसकी तनिक भी चिंता नहीं है? उठो। तो कन्हैया के तुरंत चरणों में गिर गए अर्जुन और कहने लगे, हे कन्हैया, हे माधव, हे मधुसूदन, जिस भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए साक्षात वो बाके बिहारी जाग रहा हो, तो मेरे जैसे अर्जुन को जागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाग करके भी क्या कर सकता हूँ? कहाँ है मेरी बहन? अंदर पहुंचे माताओं, द्रौपदी को रोता देख कन्हैया का हृदय फूट पड़ा, और कन्हैया ने जैसे आवाज लगाई, ए बहन द्रौपदी, तू मेरे रहते हुए रोएगी क्या? कन्हैया को दौड़ करके चिपक जाती है द्रौपदी और रोने लगी, और द्रौपदी जब कन्हैया के हृदय से चिपकी तो पीतांबर भीग
गया कन्हैया का द्रौपदी के आंसुओं से। और मेरी माताओं, द्रौपदी फपक करके कहने लगी, भैया जब आपके रहते हुए आपकी बहन द्रौपदी विधवा हो जाएगी तो संसार में कोई आपसे भाई का संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। कन्हैया ने कहा, ए बहन द्रौपदी, आज तेरी मांग में लगे हुए सिंदूर की सौगंध खाता हूँ, जब तक इस धरती पर तेरे जैसी द्रौपदी बहने और मुझे भाई बना करके अपने मांग की सुहाग की रक्षा करने के लिए मुझे बुलाती रहेगी, मुझे एक अवतार तो क्या मुझे हजारों अवतार लेने पड़े तो मैं लूंगा, लेकिन द्रौपदी जैसी बहन का कोई सुहाग उजाड़ नहीं सकता, उजाड़ने दूंगा भी नहीं। मेरी माताओं, कन्हैया ने हृदय से लगा लिया। द्रौपदी आई और कहने लगे, कन्हैया जाओ बहन, अपना चेहरा जरा पानी से धुल लो, थोड़ा जल पान कर लो। द्रौपदी ने कहा, नहीं भैया, आज मेरे सुहाग पर संकट पड़ा है। कन्हैया ने कहा, जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा तू करती जा। द्रौपदी गई, थोड़ा सा चेहरा धोया और धोने के बाद कन्हैया ने कहा, तुरंत बढ़िया साड़ी पहनो। द्रौपदी ने कहा, भैया जिसके सुहाग पर संकट हो वो भला साड़ी कैसे पहन सकती है? कन्हैया ने कहा, जब मैं हूँ तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत, जाओ साड़ी पहन करके आओ। द्रौपदी बेचारी ठीक ठाक साड़ी पहन करके आई। कन्हैया बोले, जाओ एक साड़ी और लेकर के आओ। द्रौपदी ने कहा, भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 साड़ी लेकर कहीं मेहमानी करने चलूं, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मेरी बहना, एक साड़ी तुमने पहन ली, दूसरी साड़ी लाओ। द्रौपदी ने कहा, किस लिए? कन्हैया ने कहा, वो साड़ी मैं पहनूंगा। द्रौपदी ने कहा, आज तक मैंने पुरुषों को साड़ी पहने, आपके गांव में कभी कोई पुरुष साड़ी पहनता है? कन्हैया ने कहा, द्रौपदी से दूसरी साड़ी लाओ, मैं पहनूंगा। द्रौपदी ने कहा, मैंने कभी पुरुषों को साड़ी पहने नहीं देखा है। तो द्रौपदी ने जब कहा मैंने पुरुषों को साड़ी पहने नहीं देखा, तो कन्हैया ने कहा, याद करो एक बार भगवान शंकर ने भी साड़ी पहनी थी ना, और कैसे पहनी थी? बोले, एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, हाँ बिरज में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, हाँ बिरज में आ गए। पार्वती भी जय हो, आज पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए, हाँ बिरज में आ गए। और बोले, पार्वती से बोले, पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती ने कहा, आप क्या करेंगे भोलेनाथ? बोले, राधा संग श्यामा नाचे, राधा संग श्यामा नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पहन के जूड़ा, बांध के जूड़ा, पहन के साड़ी, चल चले मतवाली बिरज में आ गए, ये हो बिरज में आ गए। एक दिना भोले भंडारी पर के सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए, ये हो बिरज में कन्हैया ने कहा, मैं भी साड़ी पहनूंगा। द्रौपदी जल्दी आओ। द्रौपदी जल्दी से साड़ी लाई, कन्हैया को पहनाया। कन्हैया ने कहा, ठीक लग रहा हूँ ना? बोले, हाँ हाँ कुछ कुछ तो ठीक लग रहे हो। द्रौपदी से कन्हैया ने कहा, थोड़ा सा मुझे घूंघट भी काटना सिखा दो। हमारी माताएं जो बुंदेलखंड की माताएं हैं बहुत मर्यादित है। यहाँ तो बुंदेलखंड की माताओं को छोड़िए, मेरी माताओं, भगवती सीता मैया भी जब बुंदेलखंड में आती है ना, तो उनको भी घूंघट काटना काड़ी ना। बहुरे बदल विधि अंचल ढाकी, और पियतन चिताय भौए कर
बाकी उन्होंने भी आंचल से अपना सर ढका है। मेरी माताओं, कन्हैया ने कहा अरे बहन मुझे जरा घूंघट तो काट दो। द्रौपदी ने कहा ठीक है काट देती हूँ। अच्छा, जो घूंघट काढ़े, जो घूंघट डाले, उनको पता रहता है। मेरी माताओं, जब नई नई बहू आती है, नई बहू आ जाए घर में तो बड़ा लंबा घूंघट डालती है। घूंघट डालने से फायदा भी मिलता है। हमारी सासू माता मुंह दिखाई देती है, जिठानी देती है, ननन देती। यहाँ मुंह दिखाई दिया जाता कि नहीं दिया जाता? हाँ, अब तो बहुएं मुंह ही नहीं ढकती है तो उनको मिलता ही नहीं कुछ। अब तो जमाना ही चला गया दूसरा, है ना। और क्या बात कहे, जब घर में बहू आए तो सास फूल के कुप्पा हो जाती, उन्हीं की बात बिल्कुल अलग हो जाए। कोई पूछ दे बहू कैसी है तो सास बड़े प्रेम से कहती है बहू तो एकदम चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। और 4 महीने बाद महाराज ऐसी ज्वालामुखी भड़कती है, पूरा घर ही विस्फोट हो जाता है। लेकिन इस गांव में ऐसी कोई बहू नहीं है। यहाँ तो सारी बहुएं, कौन है, सीता है, उर्मिला है, गार्गी है, और जो माताएं बैठी हैं ये सब कौन है, कौशल्या है, सुमित्रा। और एक बात और बता दूं आचार्य जी, जब तक गांव मोहल्ले में मंत्रा ना रहे तो उसमें रौनकता भी नहीं आती मोहल्ले की, तो वो भी होना बहुत जरूरी है। तो अगर एक आध दो हो तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ माताओं, बुरा मत माने। बस अंतिम निवेदन करने जा रही थी। कन्हैया ने घूंघट डाल लिया। अब उनको तो पता ही नहीं था कि आगे का सिस्टम कितना करना पड़ता है, पीछे का कितना करना पड़ता है। कन्हैया ने घूंघट काढ़ा और कहने लगे देखना मैं जरा शर्मा के चल रहा हूँ, ये बताओ मैं एकदम दुल्हन लग रहा कि नहीं लग रहा। और कन्हैया ने घूंघट काढ़ा और आगे को निकले और खींचते गए तो पीछे की घुंघराली बालकनी दिखाई देने लगी। द्रौपदी ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले पहली बार घूंघट डाला था, उसका सिस्टम नहीं बना, ऐसा करना अब फिर से डाल दो, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। कन्हैया को बड़ा सुंदर घूंघट डाल दिया। अब कन्हैया ने कहा द्रौपदी अब लग रहा हूं ना ठीक? द्रौपदी ने कहा एकदम मेरी भाभी लग रही हो, परफेक्ट ब्यूटीफुल लग रही हो। कहा अब चलो। कन्हैया ने कहा अब चलो। द्रौपदी ने कहा कहाँ? बोले वहीं चलो जिसने मेरी बहन द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती से द्रौपदी को उनका सुहाग उजाड़ने के लिए जो प्रतिज्ञा ली है, विधवा बनाने का संकल्प लिया है, अगर मैंने भी उसी भीष्म पितामह से अखंड सौभाग्यवती नहीं बनवा दिया तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं छलिया, कन्हैया नहीं छलिया। चलो। और जैसे द्रौपदी को लेकर कन्हैया पहुंचे कहा भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, ध्यान लगाए बैठे थे। क्या देखा? बोले प्रातः काल की बेला में, प्रातः काल की बेला में बाबा भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लागा था, उस समय न कोई उपाधि थी। बाबा ध्यान लगाए थे, माला जप रहे थे। अच्छा, कई लोगों के माला जपने का तरीका भी अलग अलग। बोले सीतारामा हरे हरे और चनाव खा रहे परे परे, और निवेदन कर दूं, लेकिन नहीं, भीष्म पितामह ध्यान लगाए थे। जाकर के द्रौपदी से भीष्म पितामह ने कहा, सॉरी द्रौपदी से कन्हैया ने कहा था सीधे जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर जाना, क्योंकि उसी समय उसी बेला में भानुवती को अखंड सौभाग्यवती वाला वरदान मिलना था। इसीलिए कहा तुम जाकर के सीधे चरणों में गिर जाना। और जैसे द्रौपदी भीष्म पितामह के चरणों में गिर गई मेरी माता, तो भीष्म पितामह ने सोचा ये भानुवती होगी, तो क्या बोले? बोले आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सिंदूर से मांगे न खाली हो, आशीर्वाद में देता हूँ तू वीर कुमारों वाली हो। द्रौपदी ने कहा अब तो अखंड सौभाग्यवती वाला आशीर्वाद मिल गया है, अब कोई डर नहीं है। भीष्म पितामह का आशीर्वाद पाकर के द्रौपदी ने सोचा जरे बूढ़े बाबा को सावधान भी कर देना चाहिए। तो द्रौपदी तुरंत हाथ जोड़कर खड़ी हुई हो। क्या बोली? बोली द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, जब आशीर्वाद मिल गया तो द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा बाबा ये क्या बतलाते हो, और कल और आज और तुम तो सत्यव्रती कहलाते हो। बाबा कल
कल आपने प्रतिज्ञा ली थी कि द्रौपदी को सधवा से विधवा बना दूंगा, और आज आप आशीर्वाद दे रहे हो अखंड सौभाग्यवती हो जाओ। तो द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह से कि हे गुरुदेव, कल वाली प्रतिज्ञा पूरी होगी कि आज वाला आशीर्वाद पूरा होगा? कल वाली प्रतिज्ञा पूरी होगी कि कौरव के घर की नहीं, पांडवों के घर की बहू विधवा हो जाएगी, कि आज वाला आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती भवा बेटी? अब हुआ क्या, जैसे भीष्म पितामह ने सुना तो भीष्म पितामह का ब्लड प्रेशर लगता है हाई हो गया होगा। कैसे? बोले कर से माला छूट गई, जिस माला से भजन कर रहे थे, बोले कर से माला छूट गई और आया हो से पितामह को, बतला दे बेटी कहाँ छुपा तुझको यहाँ लाने वाला। वो मतलब आचार्य जी पुल्लिंग हो गया। अगर स्त्रीलिंग होता तो बोलते वो तू किसके साथ आई है? बोले वो कहाँ है जिसके साथ तू आई है? द्रौपदी ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बाबा पहचान तो नहीं गए। बोले भीष्म पितामह ने कहा बेटी तू किसके साथ आई है? द्रौपदी ने तड़ से कह दिया बाबा मैं अपनी सहेली के साथ आई हूँ, क्योंकि कन्हैया ने कहा था बाबा तुझसे पूछेंगे कि किसके साथ आई हो तो कदापि मत बताना कि मैं कन्हैया के साथ आई हूँ, ये कह देना मैं अपनी सहेली के साथ आई हूँ। कन्हैया द्रौपदी से भीष्म पितामह ने पूछा बेटी तू किसके साथ आई है? द्रौपदी ने कहा बाबा मैं अपनी सहेली के साथ आई हूँ। भीष्म पितामह तुरंत समझ गए कि झुट्टे के साथ आई है, साची तो बोल ही नहीं सकती है ये लड़की, झूठे के। शराबी के साथ रहने से आदमी शराब पीना सीखता है, जुआरी के साथ रहने से आदमी जुआ खेलना सीखता है, तो झुट्टे के साथ रहने से, जैसे नेताओं के साथ कोई व्यक्ति 2-4 साल रहे तो वो भी झूठ बोलना सीख जाता है। इसीलिए मैं निवेदन कर दूं, बोले झुट्टे के साथ रहने से तू झूठ बोल। द्रौपदी से भीष्म पितामह ने कहा बेटी तू किसके साथ आई है? बोली मैं अपनी सहेली के साथ आई हूँ। भीष्म पितामह ने कहा बेटी मैं तेरी सहेली का दर्शन करना चाहता। अब अभी तो भीष्म पितामह का बीपी हाई हो गया था, अब द्रौपदी का बीपी लो हो गया है। बोले बेटी मैं तेरी सहेली का दर्शन करना चाहता हूँ। तो द्रौपदी ने कहा बाबा मेरी सहेली जरा है ना वो बड़ी शर्मीली है, वो पुरुषों से नहीं मिलती है, वो पुरुषों से नहीं मिलती है। द्रौपदी से कहा कि मेरी सहेली पुरुषों से नहीं मिलती है बाबा। तो भीष्म पितामह ने कहा तेरी सहेली नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं ही जाकर के मिले लेता हूँ। द्रौपदी ने कहा बाबा गलत हो जाएगा क्या? बोले आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आपका ब्रह्मचर्य व्रत खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा हाथ जोड़ करके बेटी अगर तेरी जैसी सहेली को देखने से भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य टूट जाए तो मुझे परवाह नहीं, पर मैं तेरी सहेली का दर्शन किए बगैर रहने वाला। बोले बाहर जाकर जोगी देखा तो बाहर का बेस निराला था और पीतांबर का घूंघट काढ़े वो खड़ा मुरलिया, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी बाला था। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा? बोले हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी। भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं, हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी अब जाओ विजय तुम्हारी है, अब पतियों का बाल न बांका कर सके कोई, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण। लेकिन करना क्या है? बोले ये कई धारा में एक व्रत ने मां और काये बचन मन पति पद प्रेमा। मेरी माताओं पति की सेवा करने से शक्ति और परमात्मा की सेवा करने से, परमात्मा के समर्पण होने से भक्ति, और जिस नारी के जीवन में शक्ति और भक्ति का मिश्रण हो जाता है उस नारी का सुहाग उजाड़ने
के लिए भीष्म पितामह क्यों ना प्रतिज्ञा ले ले, लेकिन उसको कोई विधवा, और जिस नारी की शक्ति रहेगी उस नारी का पति भले ही इंद्र को जीतने वाला क्यों ना हो, लेकिन उसको कोई सधवा नहीं बना सकता। इसलिए मेरी माताओं, कथा सुनने के बाद, संतों की बाणी सुनने के बाद, सम्मेलन का कुछ अगर ग्रहण करना है तो एक ही बात ग्रहण कर लो मेरी माताओं, प्यारे बंधु। सबसे पहले आपको निवेदन करती हूँ, हर घर में राम राज लाना चाहते हो तो सबसे पहले राम आपको बनना पड़ेगा, तब आपकी पत्नी सीता बनेगी। ऐसा नहीं बेबिचारी सीता बन जाए और तुम अद्धा लगाए होते घूमो तो तब नहीं बात बनेगी। पहले आपको राम बनना पड़ेगा। एक है जननी समझाना पर नारी, ऐसा नहीं कि जी पौआ लगा ले और भैंसिया की पूछ के कहे पप्पू की मम्मी तुम इतिया खड़ी हो, तब नहीं बनेगा। कब बनेगा? बोले जननी समझाना पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी, मोयत से प्रतीत मन केरी, तो जिम सपना पर नार नहेरी। तो मेरी माताओं, आपका दायित्व है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, उत्तम के यश बस मन मागी, सपने वान पुरुष जगनाही। ऐसा नहीं, आपको समाज के लोगों की जरूरत है, आप समाज के लोगों के साथ नहीं चल सकती है। बिल्कुल चल सकती है। वो कैसे चलेंगी आप? बोले मध्यम परिपति देखो कैसे, भ्राता पिता पुत्र नेज। अब बेचारी माता जबरदस्ती ना बैठी रहे, खड़ी हो जाए तो कहें कि जी सूप ना खा खड़ी हो गई। इसलिए आचार्य जी थोड़ा इनका भी धैर्य बनाए। आइए, कभी समय मिलेगा। हाँ, मैं आपसे कल वाली बात तो कहना भूल ही गई। मैं कल आपके समय पर नहीं आ सकी, मेरे सामने कुछ समस्याएं थी। मैंने भैया को फोन करके बताया था, इन्होंने कहा नहीं भाई मेरी बात खराब। मैंने कहा भाई रामानंद जी महाराज, मैं आपकी बात खराब नहीं होने दूंगी, कल चाहे मैं आपके यहाँ 4 बजे आऊं। तो चलिए, मैं आपसे कल नहीं आ सकी, मेरी माँ का स्वास्थ्य खराब था, मैं इस कारण से मैं आप सबके लिए इसलिए क्षमा चाहती हूँ प्लीज। और आपसे निवेदन करती हूँ, आप संतों की वाणी सुनने के पश्चात, बस संत लोग यही कहा करते हैं, लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना मत सीखो, मिला सको तो भाई मिलाओ पर जहर मिलाना मत सीखो, उठा सको तो गिरे उठाओ पर और गिराना मत सीखो। यही संतों की वाणी है। पुनः अपनी वाणी को महाराज श्री के पावन चरणों में श्रद्धांजलि और नमन करते हुए वाणी को विश्राम देती हूँ।